नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। भरोसा एक ऐसा लफ्ज, एक ऐसा शब्द जिस पर खुद भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज इस दौर में यह लफ्ज बेईमानी सा लगता है। लेकिन जब ये बात इंसानों की ना होकर किसी नंबर की हो तो जरूर आप चौंकेंगे। चलिए, आज इसी कार्यक्रम में हम बात करेंगे इस नंबर का, यानी का भरोसे का नंबर। शून्य 512-2310-512 अंग्रेजी में बोल देते हैं 0512-2310-512। या फिर एक दूसरा और नंबर है, वो नंबर है व्हाट्सएप का 7704020202। यह अलग बात है कि देश के तमाम लोग इस नंबर से परिचित ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि सभी जिलों सभी 9 जिलों के लोग इस नंबर से बखूबी वाकिफ हो रहे हैं। और आलम यह है इस नंबर की लोकप्रियता का कि हर किसी के मोबाइल में यह नंबर सेव हो रहा है। पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए और कब इस नंबर का उन्हें उपयोग करना पड़े। यह नंबर है कानपुर पुलिस का, जी हां, भरोसे का नंबर, जो कि इनिशिएटिव लिया गया है कानपुर जोन के महानिरीक्षक श्री आशुतोष पांडे के द्वारा। यही है भरोसे का नंबर। पुलिस का काम लोगों की रक्षा करना है और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन आज की पुलिस इससे कोसों दूर है। वारदात की शिकार होने पर भी लोग पुलिस के पास जाने से कतराते हैं, क्योंकि कभी कभी पुलिस पीड़ित की शिकायत सुनती नहीं है, तो कभी पीड़ित को ही टॉर्चर किया जाता है। इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कानपुर जोन के आईजी आशुतोष पांडे ने जनता का भरोसा मुहिम के तहत व्हाट्सएप पर नंबर दिया है, जिससे आम जनता के बीच पुलिस की छवि सुधरे और पीड़ितों को उचित न्याय मिले। ये एक नंबर भरोसे का जो मैंने नंबर दिया है 0512-231-0512। आगे पीछे कानपुर का कोड है 0512, बीच में 231 है, तो 0512-231-0512। इस पर पब्लिक डेली कम से कम 200 से 300 350 कॉल्स आ रहे हैं। और व्हाट्सएप का जो मैंने नंबर दिया है 7704020202, इस पर करीब 300 से 400 व्हाट्सएप मैसेजेस डेली आ रहे हैं। और मैंने करीब 8 से 10 टीमें बनाई हैं। सारे एसओस के व्हाट्सएप मोबाइल फोन पर ऐप्स डाउनलोडेड हैं और मैं सेम डे करीब 80% कार्रवाई करा रहे हैं। विलंबतम 24 घंटे के अंदर हम कार्रवाई करा रहे हैं। आईजी जोन ने जैसे ही इन नंबरों को लोगों के लिए सार्वजनिक किया, वैसे ही इन पर शिकायतों का अंबार लग गया। इन शिकायतों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि पीड़ित लोगों ने पुलिस के उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत की है। मामला नंबर 1, थाना घाटमपुर। कानपुर के ग्रामीण इलाके घाटमपुर थाने से अटैच डायल 100 की गाड़ी के सिपाहियों ने एक शख्स से कागजात चेक कराने के नाम पर सेटिंग शुरू कर दी, तो वहीं इस घटना का वीडियो बनाकर जनता के भरोसा नंबर पर व्हाट्सएप कर दिया गया। मामला नंबर 2, थाना बादशाही नाका। थाने में तैनात सिपाही अखिलेश कुमार विजय गुप्ता को कई दिनों से परेशान कर रहा था। आरोपी सिपाही ने एक रात विजय गुप्ता के घर में घुसकर उनसे मारपीट की और उन्हें घर से बाहर फेंक दिया, जिसकी जांच आईजी जोन बादशाही नाका थाना अध्यक्ष को सौंपी गई है। मामला नंबर 3, थाना हरबंश मोहाल। वहीं कानपुर के हरबंश मोहाल थाना के एसओ होटल गगन प्लाजा के मालिक को कई दिनों से परेशान कर रहे थे। एसओ ने फरवरी से होटल के एक कमरे पर अवैध कब्जा कर रखा है। एसओ उन्हें और उनके स्टाफ को धमकी देते हैं कि उनके चाचा सपा सरकार में मंत्री है, जिसकी वजह से उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आईजी जोन ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से एप्लीकेशन अपना लिखा, उसको अपलोड किया, व्हाट्सएप पर आया और इसको सीओ कोतवाली को हमने दे दिया है कि आज जो है इस पर कार्रवाई करके हमको अवगत कराएंगे कि इस तरह की हरकत क्यों हो रही है कि किसी दूसरे के होटल में स्थापित हैं, उनके फायदा भी
उठा रहे हैं और उसको गुर्रा भी रहे हैं। तो ये गलत है, अवैध है। इसमें आज ही इसमें कार्रवाई होगी। सीओ कोतवाली को ऐसा निर्देशित इसमें कर दिया गया है और ताकि लोगों का भरोसा कायम रहे। कानपुर जोन के आईजी की ये पहल सराहनीय है। इससे पीड़ित को थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उनकी शिकायतों का निस्तारण भी जल्द से जल्द होगा। लेकिन जिस तरह इन नंबरों पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत आ रही है, उससे कहीं न कहीं ये साफ हो गया है कि जनता का भरोसा पाने से पहले पुलिस को अपनी छवि और कार्यशैली को बदलना होगा। के न्यूज के लिए कानपुर से निखिल चौहान की रिपोर्ट। तो वाकई पुलिस अपनी कार्यप्रणाली बदल रही है और उसका सीधी सी बात है, उसका जो परिचय हम कह सकते हैं वो इस नंबर के स्वरूप में आ रहा है और बहुत आत्मीयता से लोग इस नंबर से जुड़ रहे हैं। हर किसी के मोबाइल में ये नंबर सेव हो रहा है और जरूरत नहीं बहुत कि आखिरकार इसका श्रेय अगर जाता है तो कानपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक श्री आशुतोष पांडे जी को जाता है, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आशुतोष जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और हमारे साथ किस तरीके से लोगों के बीच में लोकप्रिय है ये नंबर, क्यों लोकप्रिय हो रहा है ये नंबर, इन सबको बताने के लिए लोगों में कैसा जोश है, उत्साह है इस नंबर को लेकर, हमारे संवाददाता भी मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो रही है, किस तरीके से वो कंट्रोल रूम हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वहां पे मैसेज पहुंचते हैं, वहां पे शिकायतें पहुंचती हैं, वहां पे उनको दर्ज किया जाता है, उनका निस्तारण किया जाता है और खुद पुलिस महानिरीक्षक महोदय अगर सुबह 2 घंटे की बात करें तो सुबह, शाम की बात करें तो शाम को वो खुद कंट्रोल रूम में जाके इन सबका जायजा लेते हैं और इन सबको दिशा निर्देश भी देते हैं। तो चलिए चलते हैं कंट्रोल रूम में कि क्या कुछ वहां पर गतिविधियां हैं। इस समय मैं खड़ा हुआ हूं आईजी ऑफिस में। एक नंबर भरोसे का आपने देखा कि किस तरह से काम करता है। अब हम आपको ले चलते हैं अंदर कंट्रोल रूम में और देखेंगे कि किस तरह से यहां पर काम हो रहा है और कितने लोग जुटे हुए हैं एक नंबर भरोसे के लिए, लोगों की मदद के लिए। आप ये देख रहे होंगे यहां पर किस तरह से लोग काम कर रहे हैं और कंप्लेन लगभग यहां पर व्हाट्सएप से 200 और 300 वॉइस कॉल्स आती हैं जिनको रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉर्ड करने के बाद में यहां पे कंप्लेन लिखी जाती है। किस तरह से काम करते हैं आप लोग? हम लोग इसमें जैसे कोई शिकायत आती है तो उस कंप्लेनेंट से बात करते हैं, जो शिकायत होती है थाने अध्यक्ष को बता देते हैं कि इस पर ये शिकायत आई है, आप इस पर तुरंत कार्रवाई कराएं। तो हमारे साथ में यहाँ पर जो इसका काम देख रहे हैं वो भी लोग खड़े हुए हैं और मैं बात करता हूं उनसे। और संतोष कुमार अवस्थी जी हैं। सर, किस तरह से कॉल आती है, किस तरह से आप लोग मॉनिटर करते हैं, किस तरह से आगे बढ़ाते हैं उसको? इसमें शिकायत करता है अपने साधारण मोबाइल फोन से अपनी शिकायत को हमारे एक नंबर भरोसे का जो यहाँ जीएमएस का नंबर चल रहा है, इस पे इसका नंबर है 0512 231 0512 पर वो अपनी शिकायत को अपनी आवाज में हमारे यहाँ रिकॉर्ड कराता है। उस रिकॉर्ड को हम लोग सुन करके फिर संबंधित थाना प्रभारी को भेज देते हैं। उस शिकायतकर्ता की पीड़ा को, उसके दर्द को उसी आवाज में जब भेज देते हैं तो वो थाना प्रभारी उसको सुन करके तत्काल त्वरित कार्रवाई करके उसका निस्तारण कराता है। निस्तारण कराने के बाद अपने मोबाइल ऐप से ही उसका रिप्लाई करता है, उसका जवाब दे देता है, जो हमारे सर्वर के माध्यम से हमको भी मिल जाता है और शिकायतकर्ता को भी थाना प्रभारी की आवाज में उसका जवाब मिल जाता है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे कितना स्टाफ आपका लगा होगा जो ये मॉनिटरिंग कर रहा होगा? जैसे ये लोग बैठे हुए तो कितना स्टाफ होगा? इसमें लगभग 10 लोग एक बार में जो है काम करते हैं और सभी लोग लगातार थाना प्रभारियों के संपर्क में और शिकायतकर्ता के संपर्क में रह करके निस्तारण कराते हैं। ये 24 घंटे की सेवा है? ये 24 घंटे की सेवा है। लोगों को शायद आप लग रहा होगा कि ये यहाँ पे आए हुए हैं और कई जगह बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग बहुत जगह से परेशान हो जाते हैं जब, तब वो शायद एक नंबर भरोसे का करते हैं। ऐसा लगता है आपको? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जिन लोगों की सुनवाई थाने पर नहीं हो रही है या जिले पर नहीं हो रही है, वो इस एक नंबर भरोसे पर आकर के अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं और श्रीमान आईजी महोदय से मिल करके वो अपनी समस्या का निस्तारण कराते हैं। यहाँ उनकी त्वरित सुनवाई होती है। अच्छा, यहाँ आना जरूरी तो नहीं है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वो शिकायत अपने घर से ही अपने मोबाइल से करा सकते हैं और ये जनहितकारी योजना लागू की गई है आईजी साहब के अथक प्रयास से और इसमें वो विशेष रुचि लेकर के इसको सार्थक बना रहे हैं और जनता इससे बहुत संतुष्ट है।
हमारे पास जनता के धन्यवाद की कॉल बहुत सारी आ रही हैं और लोग एक समय जो आप देखते हैं कि यूपी पुलिस के ऊपर धाग और धब्बे बहुत ज्यादा दिखाई देते हो, वहां पर एक नंबर भरोसे का यदि बात करें तो वो किस तरह से काम करता है? आप यहाँ पे आए किस लिए आए हैं? मैं इसलिए आया हूँ कि मेरा एक मुवक्किल है संजय गुप्ता, उसको इस कोर्ट का स्टे मिला हुआ, उसके बावजूद भी थाना कोहना की पुलिस उसमें जो है कब्जा करवा रही है उस जगह पर। तो ये मैंने एक नंबर भरोसे का उस पर भी कॉल किया, आईजी साहब के यहाँ भी आए थे कल और एसएसपी साहब के यहाँ भी गए थे, लेकिन दरोगा जी और एसओ साहब हैं वो कह रहे हैं जाओ तुम बना। तो ये जो है कई लोगों की पीड़ा है। अब ये यहाँ पे आए हुए हैं, अब यहाँ पे कितनी समस्या इनकी सुनी जाती है और ऐसा नहीं होता है कि हर जो समस्या बता रहा है उसकी समस्या वाकई में सही हो, ये जरूरी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पर आएंगे कई बार शिकायत करेंगे और शायद उनकी शिकायतें सही ना हो, इस पर भी गौर करने की बहुत जरूरत होती है। शायद इस तरह की किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं कि कोई दिक्कत ना है और जैसे लोग हैं झूठे मुकदमे दर्ज कराने की कोशिश करते होंगे तो उनको रोकने का प्रयास है? नहीं, उनके लिए हम थाना प्रभारी से बात करते हैं और थाना प्रभारी जब बताता है कि ये शिकायतकर्ता के शिकायती हैं और इस तरह से इनकी पिछली क्या शिकायत थी, उस पर क्या कार्रवाई की गई, इनकी समस्या क्या है, उन समस्याओं को देखते हुए जब उस पर कार्रवाई देखते हैं और उसको संतुष्ट समझते हैं तो ये बात शिकायतकर्ता को यहां से फोन करके बताई जाती है कि आपकी मूल शिकायत है, ये जमीन संबंधी शिकायत है तो आप राजस्व विभाग में इसकी शिकायतें जमीन की आती होंगी, जमीन संबंधी ज्यादा शिकायतें आती हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये एक चैलेंज भी है एक नंबर भरोसे के लिए, क्योंकि अधिकतर विवाद जो जमीन के होते हैं वो कहीं ना कहीं गठजोड़ और जिस तरह की कोशिश की जाती है फंसाने का और फंसने का, इसमें भी कई कॉल आती है। तो इससे भी निजात दिलाने की और बचने की कोशिश की जा सकती है, इस पे भी काम चल रहा है। और जिस तरह से आप लोगों को देख रहे होंगे यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि एक नंबर भरोसे का लोगों में भरोसा जरूर पैदा कर रहा है। विकास वाजपेयी, के न्यूज, कानपुर। जब हमारे संवाददाता विकास वाजपेयी आपको कंट्रोल रूम के बारे में जानकारी दे रहे तो उस वक्त हमारे जहन में कुछ ऐसा आ रहा था जैसे सबका मालिक एक, कुछ उसी तरीके से जहन में आ रहा था कि भरोसे का नंबर एक। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं खुद श्री आशुतोष पांडे जी। आशुतोष जी, भले ही पूरे उत्तर प्रदेश के लोग इस नंबर से परिचित ना हो, लेकिन कम से कम कानपुर जोन में ऐसा लगता है कि भरोसे का नंबर अब कोई दूसरा है नहीं, सिर्फ एक ही है। श्रेय इसको जाता है आपको, लेकिन क्या मंशा क्या रही आपकी इस नंबर को डालने से पहले, ये पूरी प्रक्रिया शुरू करने से पहले? देखिए, श्रेय तो पूरे टीम को जाता है, चूंकि अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर काम नहीं आएगा। आइडिया जो आई, पहले मैं एसएसपी लखनऊ था तो वहां पर लोग आते थे और दिन भर इंतजार करते थे जी। और शाम को एप्लीकेशन हम मांगते थे, भाई दीजिए। जब एप्लीकेशन दिए हम भी मार्क करके, मान लीजिए एसओ बंथरा या इंस्पेक्टर या एसओ गोमती नगर मार्क करके नीचे भेज दिए। नीचे कहाँ गया और क्या उस पर कार्रवाई हुई, इसकी कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम हमारे पास नहीं है। और फिर एक हफ्ते बाद आता था कि क्या हुआ, तो फिर हम पूछते थे कि भाई दूसरा कोई एप्लीकेशन हो तो हमको दे दीजिए, तो वो भी देता था, उसका भी हश्र वही होता था। तो अल्टीमेटली फिर हमने देखा लास्ट तीसरी बार जो आदमी आया तो वो कहा कि साहब हम 2 बार आ चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने कहा कि अच्छा हम ढूंढवाते हैं। तो 3 घंटे हमको लगे उसके प्रार्थना पत्र को ढूंढवाने में और फिर उसमें जो हमने रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें था कि कोई कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तो कुल ले दे करके 1 महीने वो दौड़ा और उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो कोई मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे पास नहीं था, किसी आदमी की हम दर्ज करें शिकायत, इसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। और फिर जो कार्रवाई हुई वो पब्लिक को हम बता दें, वहां तक पहुंच जाए, इसका भी कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं था। तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बना जिस पर कि कहीं भटकने की, जाने की, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। एक गरीब आदमी आता है, हम पूछते हैं कि भाई तुम एप्लीकेशन लिखवाते हो, उसका पैसा उसको लगता है। घर से उतनी दूर से चलता है, टेम्पो लेता है, व्हीकल लेता है, उसमें पैसा लगता है, रास्ते में खाने पीने का पैसा लगता है। तो एक एप्लीकेशन लेकर के घर से ऑफिस आने या वापस लौटने में करीब उसके 500 रुपए खर्च हो जाते हैं और उसमें क्या हुआ इसके बारे में कोई अता पता नहीं रहता है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि तकनीक का जमाना है और जब तकनीक आगे बढ़ रही है तो पुलिस भी क्यों ना अपडेट रहे, और उसी का इस्तेमाल करते हुए पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने लोगों से जुड़ने की जो सीधी कवायद है उसको शुरू किया। जो तमाम दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में, इस नंबर के बारे में, तो जो टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पे सीधे कॉल कर सकते हैं, आईजी साहब से बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके जहन में कुछ सवाल हो, आपके जहन में कुछ चल रहा हो कि आपकी
कोई शिकायत है वो नहीं उसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, तो आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। लगातार चर्चा हमारी चल रही है और हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील गुप्ता भी अभी कुछ देर में मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। आशुतोष जी, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। एक सवाल मेरे जहन में ये है कि ये कोई जरूरी नहीं, कानपुर जोन में 9 जिले आते हैं और जो 9 जिले हैं उसमें ज्यादातर जो मैंने देखा है, जालौन हुआ, ललितपुर हुआ, ये बहुत, इनको हम कहें बहुत आईटी के बहुत जाने माने लोग यहाँ पर होंगे, बहुत पहुंच वाले होंगे, बहुत कम तादाद होगी। कुछ जहन में आपके कोई पीड़ा है इस बात को लेकर शायद वहां तक हम ना पहुंच पाए जहां तक हम पहुंचना चाह रहे हो? नहीं, ये तो देखने में आता है कि खासकर जब से आईटी रेवोल्यूशन आया तब तो गांव-गांव में मोबाइल फोन चला गया है और यूथ सभी के पास मोबाइल फोन है और व्हाट्सएप सभी के पास है। कहते हैं कि भले व्हाट्सएप जानते नहीं है कौन है क्या है, लेकिन सब जानते हैं कि व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए। तो व्हाट्सएप इतना पॉपुलर हो गया है और हमने यहाँ के जो बहुत सारे भिखारियों से बात की तो वो भी इसको यूज करते हैं कि शनिदेव मंदिर पर किस समय कौन से मंदिर, ये व्हाट्सएप से इन्फॉर्म कर देते हैं और फिर भिखारी वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं। तो जब व्हाट्सएप का इतना मैसिव यूज समाज का वो वर्क कर रहा है जो सबसे उपेक्षित है, तो हमारे कॉमन आदमी और कॉमन एसओज और कॉमन हमारे जो सब इंस्पेक्टर्स हैं वो क्यों नहीं करेंगे? वैसे ये बात भी बहुत दिलचस्प है, अपने दर्शकों को हम ये बता सकते हैं कि हम एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि जो 9 जिले हैं उसमें बहुत ज्यादा लोग आईटी से शायद वाकिफ ना हो, लेकिन उसके बावजूद हजारों की तादाद में कॉल भी आ रहे हैं, वॉइस कॉल भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं। ये कम से कम इस बात का प्रतीक है कि ये नंबर लोकप्रिय हो रहा है, बल्कि लोग इसका बखूबी इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। हमारे साथ में हमारे एक दर्शक सरबजीत चौबे मौजूद हैं। चौबे साहब, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज के स्टूडियो में। बताइए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नमस्कार सर, सर्वजीत चौबे बात कर रहा हूँ सोन मदर शक्ति नगर से। सर मैं भी अपनी समस्याएं जी साहब के सामने रखना चाहता हूँ अपने क्षेत्र की। यहाँ पे सर पुलिस विभाग द्वारा ही कबाड़ियों से मिली भगत से हजारों करोड़ रुपए का गोलमाल किया जा रहा है। एनसीएल हमारे यहाँ जो परियोजना है उससे संबंधित, और पुलिस हमारे पास ऐसे कई फुटेज है जो कि मैं अपने पास रखा हूँ। अभी वो समय नहीं आया है कि इन फुटेजों को दिखाया जाए, कोई इस तरीके के हमें अधिकारी नहीं मिले हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपको देखकर और भी पुलिस अधिकारियों को सीखने की भी आवश्यकता है। और के न्यूज पे जब मैंने ये देखा 4 बजे से ही मैंने लगा हुआ था, के न्यूज देख रहा था कि कब आएगा जो है मौका हमसे बात करने का। महोदय मैं आपको एक ये भी सूचना देना चाहता हूं कि अगर हम लोग एफआईआर दर्ज भी कराने जाए तो एफआईआर दर्ज भी नहीं की जाती है और ज्यादातर मामलों में सुलह समझौता ही पुलिस वाले मिलकर करा देते हैं और दोनों पार्टी से पैसा भी लेते हैं और लास्ट में जाके उनके ऊपर चलान। सरबजीत जी, आपकी शिकायत, चूंकि मैं अपने दर्शकों से आग्रह भी करना चाहूंगा, शिकायत आपकी बहुत लंबी होगी, नंबर हम आपको दे ही रहे हैं, बता ही रहे हैं, तो गुजारिश इस बात की है कि आप शिकायत उस नंबर पर दर्ज करवाएं और खुद आईजी साहब यहां पर मौजूद हैं तो वो जरूर इस बात को देखेंगे, अपने संज्ञान में लेंगे। लेकिन दर्शक बहुत ज्यादा हमारे साथ में इस समय जुड़ रहे हैं और फोन लाइन की स्थिति हो जाती है कि एक दर्शक अगर 10 बार फोन लगाता है तो फिर 11वें बार भी उसका नंबर नहीं आ पाता है। तो शॉर्ट में बोलिए, कम बोलिए और जो इस पूरे इनिशिएटिव पुलिस के द्वारा लिया गया है इसके बारे में अपना विचार रखें। स्वागत है के न्यूज पर, मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और बात हम कर रहे हैं एक भरोसे के नंबर की। हमारे साथ में कानपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक श्री आशुतोष पांडे जी भी मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता सुनील गुप्ता भी मौजूद हैं और कई दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं। गुजारिश इस बात की कि अपनी बात को बहुत शॉर्ट में कहें, पॉइंट टू पॉइंट कहें, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और फोन लाइन पर उनका भी आना जरूरी है जो इंतजार में लगे हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बात हमने ये की कि सोनभद्र से हमारे पास फोन आ रहा है और जिस तरह की शिकायत थी वो कहीं ना कहीं पुलिस का एटीट्यूड चेंज कर रही है इस नंबर के जरिए। आशुतोष जी, सहमत हैं आप इस बात से? नेचुरली जो उन्होंने सोनभद्र से बात बताई, पुलिस की जो कार्यशैली है उससे लोग परेशान हो जाते हैं और हमने जो पुलिस की कार्यशैली रहती है कि चीजों को टरकाने की, लटकाने की, टकराने की, तो ये सब चीजों को ये परिवर्तन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ नौबस्ता थाने में एक मोबाइल शॉप में चोरी हुई, वो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, वो चोर का फुटेज लेकर के चौकी गया, चौकी वालों ने कहा थाने जाइए, थाने वाले ने कहा कि हाँ साहब चोरी तो हुई है लेकिन अगली बार जब चोर आएगा तो हमको बताइएगा। तो फिर उसने फोटो अपलोड किया 7704 वाले नंबर पर और उसको भेजा। फिर हमने एसओ को बोला कि ये मुकदमा कायम कीजिए, तो एसओ कहना था कि साहब वादी आएगा तो हम कायम कर देंगे। हमने वादी क्यों आएगा, आपके पास नंबर आ गया, कंप्लेनेंट है, उसकी समस्या आपके पास है, तो आप कॉल करके उसको बुलाइए। तो एक कार्य संस्कृति, कार्यशैली में जो बदलाव आ रहा है
कि लोग थाने जाते थे, बहुत बार टरकाए जाते थे, लटकाए जाते थे। हम ये कह सकते हैं कि एक नंबर के जरिए पूरा का पूरा थाना ही नहीं बल्कि कानपुर जोन की पूरी पुलिस आपके समक्ष आ गई है और आप इसका इस्तेमाल करें। ये अधिकार खुद कानपुर जोन के आईजी ने आपको दे दिया। कितनी बखूबी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जो समस्याएं उनका समाधान करवा सकते हैं। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ रहे हैं, किदवई नगर कानपुर से साजिद हैं इस समय हमारे साथ। साजिद, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, बताइए। हेलो साजिद, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी 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 बताइए क्या कहना चाहते हैं आप इस नंबर के बारे में। सर, सबसे पहले तो मेरा आदरणीय प्रणाम श्रीमान आशुतोष पांडे जी कानपुर आईजी के जी। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने ये नंबर चालू किया है, सर मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरीके से उन्होंने जो एक नंबर भरोसे का है, ये नंबर जो है भरोसा तो पैदा हुआ है, लेकिन पैदा सिर्फ इसलिए हुआ है, पैदा उसके विषय में हुआ है जो कानपुर के आईजी साहब हैं, ना कि कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा सा भी और वो कार्य करने की गुंजाइश है कि जैसे अभी भी थोड़े कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जिसकी वजह से थोड़ा आदमी जाने में थोड़ा सा अभी भी वहां पर कतराता है। लेकिन मैं उंगली किसी पर नहीं उठा रहा हूँ, मुझे आईजी साहब की कार्य प्रणाली से काफी संतुष्ट हूँ मैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो कार्य करने की और गुंजाइश है जो थोड़े से नीचे तक के। आप जो कहना चाह रहे हैं उसका सीधे मतलब ये निकल रहा है कि अगर आप किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत करते हैं इस नंबर पर तो पुलिस अधिकारी आपको प्रताड़ित कर सकता है, इस बात का डर है आपको? आएगा वो थोड़ा सा ऐसे बोलते ही आदमी पीछे हट जाता है वहां से। जी क्या कह रहे हैं आप? शायद कनेक्शन कट गया है। ये एक समस्या हो सकती है कि अगर हमने इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत की तो इंस्पेक्टर से उसका रोज का वास्ता है, हर चौराहे पे वो हर शाम को मिलेगा। आईजी साहब हो सकता है ना मिल पाए, तो रोज तो आईजी साहब के पास में जाया नहीं जा सकता है, तो चौकी प्रभारी से उसकी मुलाकात रोज होगी, एसओ से मुलाकात होगी, तो ये एक दिक्कत है। लोगों में भय इस बात का हो सकता है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि लोगों ने यूज भी इसे किया है। जहां आपको लगता है कि कोई आदमी आपसे बदसलूकी कर रहा है, किसी विवेचना में पैसे का डिमांड कर रहा है या कोई गाली गलौज कर रहा है, आजकल वॉइस रिकॉर्डर सभी मोबाइल फोन्स में आ गए हैं, तो आप उसको वॉइस रिकॉर्ड करके अपलोड कर दीजिए और जो आप अपलोड करेंगे उसमें आपको उस मुकदमे का वादी नहीं बनना पड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत है जी कि जो भी सूचना आपकी आएगी कि फलाना हमसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जो बीट का सब इंस्पेक्टर होगा, सिपाही होगा, वो मुकदमा कायम कराएगा और उसके मुकदमे पर कार्रवाई होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार के झांसी और कानपुर एडिशन के संपादक साहब हैं, तो उनसे उनके नवाबाद थाने की पुलिस उनके पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए सिपाही गया और उनसे कहा कि साहब 1000 रुपए वेरिफिकेशन का लगेगा। तो उन्होंने कहा भी कि मैं जीएम हूँ इतने बड़े अखबार का, 2 एडिशन का, तो फिर भी उन्होंने कहा नहीं साहब 1000 रुपये बनता है। ले लिया। उन्होंने कहा कि 200 रुपये अच्छा ले लो, नहीं साहब, फिर 500 रुपये में वो लेकर गया। तो उन्होंने फिर इस नंबर पर कॉल किया और उसके बाद फिर हमको जो परेशानी हुई, जो उन्होंने एक जो किदवई नगर के जिन्होंने बोला कि जो परेशानी होती है कि पुलिस के पास कैसे हम बोले, तो जो एसओ का रिएक्शन था इंस्पेक्टर का कि साहब इसमें वादी नहीं है। तो जो पुरानी चीज हमारी है कि वादी नहीं है, वादी की कोई जरूरत नहीं है। हमको फर्स्ट इसी बात का आप जिक्र शुरुआत से कर रहे हैं कि हाँ कार्य संस्कृति बदल रही है, अधिकारियों को भी इस बात का भय है कि हमारे खिलाफ भी कार्रवाई ना हो और कम से कम एक वरिष्ठ अधिकारी के सामने आपकी प्ले होती है कि आप कहीं ना कहीं अपने काम से जी चुरा रहे हैं। अब जो कनिष्ठ अधिकारी है वो कम से कम ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। कई दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हम पहले से एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो उन दर्शकों से भी बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे, एक नंबर और है 100। हर जगह पुलिस वैन पर, पीसीआर वैन पर 100 लिखा होता, तो आखिरकार उसका हाल क्या है, उसका हश्र क्या है और इस नंबर के सामने वो नंबर कहां पर टिक रहा है, क्यों वो नंबर डूब रहा है और ये सितारा उदय हो रहा है, ये सूरज उदय। आईपीएस ऑफिसर होते हैं जो नौकरी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद में काम करते हैं और रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उनका जिक्र नहीं होता है अफसानों में, फसानों में। लेकिन बहुत कम आईपीएस ऑफिसर ऐसे होते हैं जो लीग से हटकर चलने की कोशिश करते हैं, समाज की सेवा करते हैं और वो न केवल अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं बल्कि लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। और ऐसे ही हमारे साथ इसमें मौजूद हैं ऐसे एक अधिकारी, कानपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक श्री आशुतोष पांडे जी। पांडे जी, बहुत सारी चीजें आप करते हैं समाज के लिए, कह सकते हैं। एक तो होता है कि आप ऑफिशियल कैपेसिटी में करते हैं और एक होता है पर्सनल कैपेसिटी में करते हैं। इस नंबर को इजाद करने के बाद में बहुत सारी चीजें आई होंगी आपके जहन में, बहुत सारे समस्याएं भी आई होंगी, कुछ नहीं हल हो पा रही हो। कोई ऐसी बात जो आपके दिल को लगी हो, कोई ऐसी बात जो आपको लगा हो कि नहीं यार इसको भी इंप्रूव करना चाहिए, कुछ ऐसा कोई वाकया?
नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम पब्लिक की इंफॉर्मेशन तो लेकर के हम 5 मिनट में पहुंचा देते हैं कंप्लेनेंट, जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं, एसओज हैं, जो कि थाने तक पहुंचना, उसकी बात सुनी जाए। पब्लिक की राइट है, राइट टू बी हर्ड, तो राइट टू बी हर्ड, उसकी बात सुनी जाए, ये हम वहां तक पहुंचाते हैं। दूसरी चीज, जो बात सुनी गई उस पर सूचना उसको मिलनी चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन। तीसरी चीज, राइट टू रिड्रेसल, जो सूचना मिली उस पर कार्रवाई हो जाए और पब्लिक को हम सूचित करें। तो इतना करने में जो मॉनिटरिंग पार्ट आता है, वो मॉनिटरिंग पार्ट हमारा थोड़ा इम्प्रूव किया। और एक टीम तो कल भेजने में सूचना लगती है, 10 टीमें हमारी हैं जो इसको मॉनिटर करती हैं। एसओ को मॉनिटर करती हैं कि आपने बात किया कि नहीं किया, क्या क्या उसमें पॉइंट्स थे। और दूसरी हमारी टीम जो लगी रहती है, वो कंप्लेनेंट से पूछती है कि जो आपके परेशानियां थी, वो सारी परेशानियां पर पुलिस की कार्रवाई हो कि नहीं हो गई, और आप कितने संतुष्ट हैं। उसका सेटिस्फैक्शन मीटर भी हम लेते हैं कि उसकी संतुष्टि का लेवल क्या है, ताकि हम और इसको इम्प्रूव कर सकें। और संतुष्टि का लेवल जो बता रहे हैं उसके बारे में हम आपको यहां पर जानकारी दे दें। जैसा कि अभी हमारी ब्रेक के दौरान बात हो रही थी कि आप अगर शिकायत करते हैं जिस भी माध्यम से, अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत करते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपके पास जवाब आएगा। अगर आप पत्र के माध्यम से, अगर आप फिजिकली अपीयर होकर आप कोई शिकायत करते हैं तो आपके डाक व्यवहार या पता से ही आपका उसका उत्तर आएगा। अगर आप फेसबुक के जरिए, आप किसी और मीडियम के जरिए आप बात करते हैं तो उसी मीडियम के जरिए जवाब आएगा। लेकिन इसमें सबसे खास बात जो है वो ये है कि जब तक आप ओके रिपोर्ट नहीं लगा देंगे कि यू आर सेटिस्फाइड, तब तक ये ओके नहीं माना जाएगा। यानी कि आपका उसमें लास्ट साइन इनिशियल लगाना जरूरी है कि हां भाई अब हम संतुष्ट हो गए, तब जाके। तो ये एक लेवल है सेटिस्फेक्शन का लेवल। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं है तब तक पुलिस अपनी कार्रवाई को करती रहेगी आपको सेटिस्फाइड करने के लिए। आशीष अवस्थी इस समय मौजूद हैं। आशीष, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा आईजी साहब को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने जो भरोसे का नंबर चालू किया है, कहीं ना कहीं जनता के बीच में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ और कहीं ना कहीं इससे एक बड़ी हेल्प भी जनता को मिल रही है। लेकिन एक सवाल आईजी साहब से मेरा सीधा है कि 2 दिन पहले एक हिट एंड रन का मामला ग्वालटोली थाना क्षेत्र में आया था, जो कि बिल्कुल सेम उसी तरह से था जिस तरह से बॉलीवुड के स्टार सलमान खान की तरफ से मामला निकल कर सामने। उसमें एक बड़े व्यापारी का लड़का जो है उसमें फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में उस ऑडी कार के ड्राइवर का पता नहीं लगा था। आखिरकार ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, आपका सवाल वाजिब है और ऐसा एक आपका ही सवाल नहीं हो सकता, एक जनरल में भी अगर हम देखें तो ऐसा हो सकता है। पहुंच वाले लोग, रसूख वाले लोग अगर फंसते हैं और उसके बावजूद ये मामला दर्ज किया जाता है और नहीं किया जाता है, ऐसे मामलों को लेकर आप क्या करेंगे? ये सामने उन्होंने कहा ग्वालटोली हिट एंड रन का मामला था 2 दिन पहले। ये मामला बहुत ही गंभीर है, बहुत ही ज्यादा गंभीर है। और ये इस पर हमने जो एसओ हैं उनको मैंने आज बुलाया था और मैंने हाई कोर्ट्स के इसमें करीब 5-6 मामले इधर हिट एंड रन के इधर कानपुर शहर में हुए हैं। ग्वालटोली में हुआ है, कोहना में हुआ है, नवाबगंज में हुआ है, नौबस्ता में हुआ है। इन सभी को हमने कॉग्निजेंस लिया है, सभी के आईओएस को बुलाया है और इसमें बहुत सारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं जी, जिसमें जो हिट एंड रन है, जिसको हम एक्सीडेंट कहते हैं, जिसमें 3 साल की सजा है। तो अगर हमको लगता है कि नॉलेज है ड्राइवर को कि हम जिस स्पीड पर ले जा रहे हैं, अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं 100 की स्पीड से, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मालूम है कि 100 की स्पीड चला जाए, इसीलिए एक्सप्रेसवे बने हुए हैं। लेकिन जो कॉलोनीज के एरियाज हैं, जो शहर के अंदर की सड़कें हैं, अगर उस पर कोई 100 के स्पीड पर चल रहा है तो उसको मालूम है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस हमारा बहुत ज्यादा है और कोई सामने आएगा तो वो मर सकता है। ये नॉलेज ये सवाल इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था पांडे जी कि जो रसूख वाले लोग होते हैं, वीआईपी वाले लोग, अगर ऐसी शिकायतें आती तो कहीं ना कहीं डेंट पड़ता है आपके इस पूरी उसी की चीज हम बता रहे हैं जी। क्योंकि उसके इलाज के लिए हम जो सिम्टम्स से इलाज नहीं होगा, उसके कॉज पर जा रहे हैं। तो जो अगर हम एक्सीडेंट के मामले को हम मर्डर में अगर कन्वर्ट करने लगेंगे, अगर 304A 304 पार्ट 2 में जाने लगेगा, मतलब हमारा इंटेंशन नहीं है मारने का, लेकिन नॉलेज है कि उस स्पीड पर गाड़ी 100 के स्पीड पर चल रही है, कोई एक साइकिल वाला सामने आएगा तो वो मर जाएगा, ये नॉलेज है। तो जब कोई भी आदमी, मान लीजिए ड्राइवर को, इनका कहना है कि कोई जो रसूखदार थे उनको बचा करके ड्राइवर को पुलिस उसमें भेजना चाह रही है, तो अगर ड्राइवर को पता चल जाएगा, जो गरीब आदमी है, जो ड्राइवर है, कि इसमें हमको हत्या के मामले में हम पर जुर्म लगेगा, तो कितना भी पैसा लेकर वो तैयार नहीं होगा। तो इसको हमने मर्डर में कन्वर्ट करने के लिए हमने बोल दिया है और इसके लिए
जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस चाहिए, जैसे उस गाड़ी का एयरबैग खुला हुआ था, तो एयरबैग 80+ में खुलता है। हाँ। उसके अलावा उसके व्हील पूरे निकल गए थे, तो उसके लिए हम और भी उसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो कि डैमेज हो चुके हैं। तो उनके जो एजेंसी के इंजीनियर्स हैं, जो हमारे टेक्निकल विंग हैं, उनसे हम ले रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे डैमेजेस हैं जिससे हम कंक्लूड कर सकें कि अराउंड 100 के आसपास इसकी स्पीड थी, ताकि हम इसको 304 पार्ट 2 में, मर्डर में हम इस तरफ ले जाएं, ताकि हम जो भी इसमें है उसके खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल, यानी कि एक बात साफ है कि तुरंत किसी कंक्लूजन पर निकलना बेहतर नहीं है, थोड़ा इंतजार करना भी जरूरी होता है, क्योंकि आप ये मान लीजिए अगर ये भरोसे का नंबर है तो आप सब कुछ बोल देंगे और सब कुछ ओके हो जाएगा। शायद ऐसा भी नहीं हो सकता, गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो, पुलिस उसको भी वेरीफाई करेगी। कहीं पे आपका ही पक्ष मजबूत होगा, हो सकता है आप कहें नहीं आप ही सही हैं, तो उसको भी वेरीफाई करेगी, तब जाके चीजों को शायद पुलिस अपने नजरिए से देखेगी और सही क्या है उसकी जांच पड़ताल करके तब आपको इंसाफ दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील गुप्ता इस मौजूद है। सुनील, लगातार इस पूरे मामले को आपने देखा, ये जो नंबर जिस तरह से लोगों में लोकप्रिय हो रहा है, आप लोगों से मिले हैं जाके, लोगों के बीच इस नंबर को लेकर रिएक्शन क्या है, क्या सलाह है, क्या सुझाव है, और क्या कुछ आपको लगा कि कोई माइनस पॉइंट है, कोई ऐसी प्रतिक्रिया आपको मिली हो जो निगेटिव हो? हम आपसे जानना चाहेंगे सुनील। जी, इसमें जिस तरीके से जिस दिन से ये नंबर शुरू हुआ है उस दिन से इसमें प्रतिक्रियाएं लोगों की आनी शुरू हो गई। ज़्यादातर जो फजलगंज और जो पनकी इन क्षेत्रों में जो लोगों ने बताया है कि उनके जो काफ़ी समय से मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे थे, इस नंबर का प्रयोग करने के बाद उनके मुकदमे दर्ज हुए, उस पर कार्रवाई हुई। सबसे बड़ी बात ये रही कि उनको खुद थाने नहीं जाना पड़ा, थाने से खुद थानेदार ने उनको फ़ोन किया और उनको बुलवाया कि आप आकर के आइए, जो भी आप तहरीर देंगे उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। उनका मुकदमा दर्ज भी हुआ, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट से नजर आ रहे हैं। उसको नंबर को लेकर के वो काफ़ी उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, और जो आईजी साहब उनकी भी तारीफ कर रहे हैं कि एक कोई तो ऐसा अधिकारी है जिसने इस नंबर से लोगों को राहत मिली। एक बड़े व्यापारी थे फजलगंज के, उनके यहाँ भी चोरी हुई थी,
सोच रहे हैं और ये तो लगातार इसमें हमने दो सिस्टम चेंज किए हैं। जैसे कि पहले जो कंप्लेन आप करते हैं तो आपको एसएमएस के रूप में वॉइस कॉल, वॉइस पर फोन उठाए बताए तो आपको एसएमएस आता है। लेकिन एक लेडी थी गांव की, देहात की, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब हमारे पास एसएमएस तब नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमने इसमें ये भी प्रोविजन दिया कि एसएमएस तो जाएगा, इसके साथ 2 बार रिपीट करके आईडी नंबर बताया जाएगा ताकि आप पढ़ना नहीं भी जानते हैं तो आप सुन करके याद रख सकते हैं। दूसरी चीज, जब बताया कि नेट फैसिलिटी जहां नहीं है तो जैसे जो वॉइस फाइल हम एसओ को भेजते हैं तो वॉइस फाइल एसओ को जाती है, साथ ही साथ कंप्लेनेंट का मोबाइल नंबर और आईडी नंबर भी एसओ को एसएमएस के रूप में जाता है। माने दो चीज एक साथ जा रही है। अगर नेट नहीं चल रहा है तो एसएमएस जा रहा है ताकि वो एसएमएस में जो मोबाइल नंबर गया है उससे वो बात कर सके। और पब्लिक भी जैसे देहात एरियाज में जहां नेट नहीं है तो वहां व्हाट्सएप नहीं भेज सकती है तो वो कॉल कर सकती है और कॉल कहीं से भी कोई भी कर सकता है। तो हमने सारे फीचर्स इसमें रखे हुए हैं। एक सवाल हम आपसे करेंगे, अभी हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, विश्व मोहिनी गुप्ता है, उनसे हम बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले सवाल ये हमारे जहन में है, क्या ये सब समस्याओं का समाधान हम मान लें या इसके इतर भी आपके जहन में कुछ आ रहा है जो कि इसमें सुधार गुंजाइश है? कहीं लूट, कहीं छिनैती, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, नहीं व्हाट्सएप कर पाते, तो उन अपराधियों पे कैसे लगाम लगाई जाए? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाने की कवायद ज्यादा है क्योंकि उनकी कार्य संस्कृति बदल रही है, उनके अंदर डर पैदा हो रहा है, उनके लिए काम की प्रेरणा पैदा हो रही है। लेकिन अपराधियों पर लगाम कैसे लगाया जाए उसको लेकर भी सवाल है मेरे जहन में। विश्व मोहिनी गुप्ता इस समय मौजूद है हमारे साथ में। स्वागत है विश्व मोहिनी आपका, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी विश्व मोहिनी जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है, मैं काकादेव थाना, वो काकादेव कुलवंती सामने के रहने वाली हूँ। मेरे दामाद और बेटी ने मेरा मकान छीन लिया है, मेरे वो घर से बाहर निकाल दिया। मैं दूसरे को घर में पड़ी नहीं हूँ, 1 साल हो गया। मेरा कोई काका खालू देव वाला, मेरा कोई भी मेरे के साथ सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरा घर का सारा सामान उन लोगों ने लूट लिया। उनका नाम विशाल मिश्रा और रुचि मिश्रा है। वो आज भी मेरे घर में मकान में रह रहे हैं। मेरा जो किराया आता था, मैं जुड़वा हूँ, मेरा जो किराया आता था वो भी उन्होंने दिया। मैं विश्व मोहिनी जी, आपकी भावनाओं से मैं अवगत हो चुका हूं और मुझे लगता है कि आईजी साहब भी अवगत हो गए होंगे। दर्द आपका काफी है और इसका निदान तो आईजी साहब ही कर सकते हैं। जब आप उनसे मिलेंगे, कुछ कहना चाहते हैं आईजी साहब? नहीं, बहुत आजकल के ये टूटते परिवार और बदलती संस्कृति का ये परिचायक है
और इसमें जो नंबर है एक नंबर का 0512-231-0512, तो इस पर आप जरूर बताएं और आप देखेंगे कि आपको उसी दिन या 24 अधिकतम विलंबतम 24 घंटे के अंदर आपको राहत मिलेगी। और आपका मकान है, अगर आपका घर है तो आपको अधिकार है कि आप मकान कैसे रखती हैं, और परिवार के लोग आपको नहीं रहने दें, ये गलत चीज है। इस पर कार्रवाई होगी और आपको राहत मिलेगी। आप इस पर कॉल करके बताएं ताकि हम आप तक पहुंच सकें। आप इस भरोसे के नंबर को नोट कर लें। अगर आपने इस भरोसे के नंबर के बारे में नहीं जाना है तो हम आपको लगातार बता रहे हैं, इस नंबर को आप नोट कर लें, इस पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और जो लगातार बात हो रही है उसमें यह कि 24 से 48 घंटे के अंदर इसका रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, आपने इस भरोसे के नंबर पर डायल किया, आपने यहाँ पर कंप्लेंट अपनी रजिस्टर करवाई और उसके बाद किस तरीके से त्वरित गति से, जिसको कहते हैं रैपिड एक्शन, उस तरीके से आपकी समस्या का समाधान हुआ। और ये खुद सीधे देखरेख में है पुलिस महानिरीक्षक महोदय के, तो इसलिए कोई विलंब इसमें नहीं हो रहा है और तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हमें इसी तरीके से मिल रही हैं। हमारे साथ में संवाददाता सुनील गुप्ता लगातार मौजूद हैं। सुनील, बहुत सारी बातें हम लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को लेकर लोग क्या परिचित हो चुके हैं? इस पूरी प्रक्रिया को लेकर क्या दूर दराज इलाकों में लोग परिचित हैं? इस पूरी प्रक्रिया को लेकर लोगों में कोई नाराजगी है कि भाई मैं तो कर ही नहीं पाता, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, लोग कुछ ऐसा बोलते हैं क्या? हाँ, इस तरीके की प्रक्रियाएं आती रहती हैं। लोगों का जब जो गांव दूर दराज में लोग रह रहे हैं उनका कहना है कि अखबार में हमने पढ़ा या चैनल पे हमने देखा इस नंबर के बारे में, तो हमको इस बारे में आके हमने उसकी पड़ताल भी उसके बारे में जाके जानना चाहा कि आखिर इस नंबर कैसे काम करता है। तो लोगों ज़्यादातर कई लोगों का कहना है गाँव में ज़्यादा कि हमें इस नंबर के बारे में जानकारी नहीं, या फिर उनका ये कहना है कि जिस तरीके से इस नंबर पर कैसे में काम करना है इसकी भी जानकारी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो तबका है वो जो ज़्यादातर मोबाइल यूज कर रहा है वो उनको इस नंबर के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि जिस तरीके से व्हाट्सएप पे इस नंबर वायरल हो चुके हैं उसको देखते हुए लगता है कि ज़्यादातर जो व्यापारी वर्ग है या जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको इस नंबर के बारे में जानकारी है, जिसके चलते वो लोग एक दूसरे को इस नंबर के बारे में बता भी रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से नंबर काम कर रहा है लोगों को सहूलियत मिल रही है, उनकी समस्याएं भी हल हो रही हैं, जो रिपोर्ट दर्ज कराना चाह रहे हैं उनकी रिपोर्ट भी दर्ज हो रही है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो ये नंबर है एक कारगर सिद्ध हो रहा है। लेकिन जो एक निचले तबके के लोगों के लिए कहें कि उसके लिए समस्या, तो जो उसकी कहीं ना कहीं समस्या के लिए नंबर जो है उसमें उसकी समस्याएं सुलझती नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन उसके लिए भी कहीं ना कहीं अगर एक कुछ दूसरे, यानी कि हाँ, कुछ लोग हैं या एक वर्ग है, कोशिश ये रहती किसी व्यवस्था को लेकर कि पूरा का पूरा वर्ग इसमें सम्मिलित किया जा सके, लेकिन हाँ कुछ खामियां रहती हैं और इससे इत्तेफाक रखेंगे पांडे जी भी। अच्छा, लगातार हम कर रहे हैं भरोसे के नंबर की, और इस भरोसे के नंबर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आप अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं तो गुप्त दिक्कत नहीं है। और कई मामले ऐसे हैं कि पुलिस खुद पुलिस के खिलाफ वादी बनती हुई नजर आई हुई है। ऐसे कई मामले हैं जो कि खुद जिनके बारे में जिक्र आशुतोष पांडे जी कर रहे हैं। आशुतोष जी, ऐसे कई मामले सामने आए हुए हैं, जरा थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए। जैसे मैंने बताया कि डायल 100 वो वसूली कर रहे थे, 50 रुपए दे रहा था, बोला नहीं 100 रुपए दीजिए नहीं तो चालान कटवाइए। तो उसने वीडियो बनाई और अपलोड किया, और जो बीट के सब इंस्पेक्टर थे जिसने अपलोड किया वो वादी नहीं बना। जिस हल्के में, जिस एरिया में ये घटना हुई, उस एरिया का जो इंचार्ज है हमारा सब इंस्पेक्टर, वो इसका वादी बना, कंप्लेनेंट बना और मुकदमा कायम हुआ कांस्टेबल के खिलाफ, वो जो पूरी टीम के खिलाफ। अच्छा, एक सब इंस्पेक्टर और 3-4 सिपाहियों के खिलाफ। उसी तरह से जैसे कि ये बालू के ट्रैक्टर ट्राली रुके रहते हैं, तो उसमें भी जो फोटो अपलोड हुआ तो जो बीट का था वो इसका वादी बना। तो वादी हमारी पुलिस बनती है, तो पब्लिक को डरने की बात नहीं है। इससे और बेहतर बात क्या कि आप लोग पुलिस के बारे में काफी नकारात्मक बातें करते हैं, लेकिन कम से कम कुछ जो अच्छे इनिशिएटिव होते हैं उनका अप्रिशिएशन भी जरूरी होता है, और ये भी करना लाजमी। हमारे साथ में हमारे एक दर्शक बागपत से जुड़े हुए हैं। हालांकि बात ये इस जोन के 9 जिलों में हो रही है, लेकिन चूंकि दर्शक पूरे ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे भारत से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। बागपत से इस समय सुनील है हमारे साथ मौजूद। सुनील, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, हेलो सुनील जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, हमारे बराबर में एक चक्की है आटा पीसने की जी, और वो मसाले पीसते हैं जी, मिर्च वगैरह। हेलो जी, आप बोलिए, अपनी बात कहिए। हाँ, तो वो मिर्च वगैरह पीसते हैं जी, मसाले, और उससे हम बहुत परेशान होते हैं जी। और हमने शिकायत भी की है, तहसील दिवस में भी दिया हुआ है जी हमने, और उसमें पुलिस आती है जी, देख के उनसे पैसा लेके और फिर उन्हीं के फेवर की बात करके
और हमें कह देते हैं कि भाई इनकी तो अपनी जगह में चक्की है, और जिससे कि हमारे घर में सारे में त्रेड़ आ गई आप जी। बागपत से बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, मुझे लगता है कि अगर कोई भी पुलिस का अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहा हो या फिर आईजी साहब ने जो पहल की है उस पहल से वो परिचित होगा, तो शायद वो आपकी शिकायत का निस्तारण जल्द से जल्द करेगा। और मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा देरी होनी चाहिए, ये आपस का ही कुछ मामला था। नहीं, इसमें वहां के देखना चाहिए कि अगर जो बन रहा है, चक्की चल रही है, परेशानी है, तो उसके लिए बहुत सारे मेजर्स इनिशिएट किए जा सकते हैं जी, कि ताकि उसके जो पंजेंट ऑर्डर है वो बाहर नहीं जाए। तो इसमें थाने को मिल करके और कुछ व्यवस्था हो। वक्त अब चूंकि कम बच रहा है हमारे पास में, सिर्फ 2 मिनट हैं, और जो एक सवाल आखिरी था जो अधूरा सा रह रहा है वो ये कि कोई भी जो सिस्टम होता है, मैकेनिज्म होता है, वो फुल प्रूफ नहीं हो पाता है। इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको लगता होगा, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ ऐसा? इसके लिए हमने जो हमारा मेन जो इन्वेस्टमेंट है, जो मेन हमारी पूंजी है, वो हमारा कंप्लेनेंट है जी, हमारा वादी है। तो वादी हमारे लिए सबसे पूजनीय चीज है और उसकी हर सुविधा का हमको ख्याल रखना है। तो वादी को कोई परेशानी नहीं हो, उसकी संतुष्टि क्या हुई, इसके लिए हम हर 10 दिन पर करीब 500 नंबर हम दोनों रेंज के डीआईजीज को देते हैं कि वो अपनी टीम लगा करके दूसरे सर्कल के सीईओ से और 10% खुद वादी से बात करें, कंप्लेनेंट से, कि आपकी जो शिकायत थी उससे आप संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं तो कितने संतुष्ट हैं? 1 से 10 के नंबर में आप कितना नंबर देंगे? मान लीजिए वो कहते हैं हम 4 नंबर देंगे, तो फिर 10 नंबर देने के लिए इसमें और क्या क्या सुझाव चाहिए आपकी, क्या क्या और इसमें हमारी इंप्रूवमेंट हो सकता है? बिल्कुल, सुधार की गुंजाइश हर व्यवस्था में रहती है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोई भी व्यवस्था पूरी तरह से बिल्कुल अच्छी है, परफेक्ट है। चीजें बिगड़ती हैं, सही होती हैं, बिगड़ती हैं, सही होती हैं, और फिर जाके वो अपने फाइनल शेप में आ पाती हैं। और शायद इसमें भी हम देख सकते हैं कि अभी मात्र 16 अप्रैल से ये व्यवस्था चालू हुई है, आगे कुछ और वक्त लगेगा, जो चीजें कमियां होंगी वो भी पूरी कर ली जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका पांडे जी, आप हमारे साथ में यहाँ पर आए और आपने अपने व्यस्त समय में इतना समय हमको दिया। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं फाइनली हमारे दर्शकों से, आप कह सकते हैं। ये जो सबसे ज्यादा फायदे की चीज इसमें यही है कि जो एप्लीकेशन के फॉर्म में लोग देते हैं उसमें हमारे एसओ से कहना है कि 3-4 पन्ने का एप्लीकेशन होता है और बहुत सारे फर्जी सूचनाएं रहती हैं। इसमें क्या है, एक नंबर में आपको 1 मिनट में आपको बात बतानी होती है, तो जल्दी जल्दी में आप केवल वही सही बात बताते हैं जो आपके साथ हुआ है। तो सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि जो सही चीज पुलिस तक आती है, और पुलिस भी कागजी कार्रवाई से पुलिस भी बचती है, आप भी बचते हैं, और फौरन कार्रवाई होती है। अगर मुकदमा लिखने लायक है तो मुकदमा लिखा जाता है, मौके पर कार्रवाई की आवश्यकता है तो मौके पर कार्रवाई होती है। और हर वर्ग का आदमी, चाहे साधु हो कि साहब हमारी कुटिया के आगे कूड़ा लोग फेंकते हैं, या किसी तरह की कोई भी बात हो, पासपोर्ट वेरिफिकेशन है, इसमें पैसा जा रहे हैं, किसी तरह कोई बात, या मुकदमा नहीं लिखा जा रहा, या फाइनल रिपोर्ट लग गई साहब लेकिन कोर्ट नहीं गई है, चार्जशीट कोर्ट नहीं जा रही है, कोई भी बात हो आप बताएं, और तत्काल विदिन 24 आवर्स। बिल्कुल, हमारा मोटो ये है आपका कि ये समस्या का समाधान हो, कागजी कार्रवाई मोटो नहीं है। मोटो ये भी नहीं कि मुकदमाबाजी की जाए, मोटो ये है कि समस्या का समाधान हो, और उस समाधान के लिए कानपुर की पुलिस तत्पर है। कानपुर जोन में जितने भी थाने हैं, जितने भी चौकियां हैं, वो सभी तत्पर हैं, और स्वयं इसकी सीधी सीधी निगरानी कानपुर जोन के महानिरीक्षक साहब कर रहे हैं। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया पांडे जी।